नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम अग्नितुंडी बटी के बारे में चर्चा करेंगे। यह भूख बढ़ाने वाली है, भोजन को पचाने वाली है और वात नाशक है। इसमें कुचले का अंश विशेष है, अतः अधिक दिन तक लगातार इसका सेवन नहीं करना चाहिए। स्नायु मंडल, वात वाहिनी और मूत्रपिंड पर इसका खास असर होता है। कब्जियत, भूख न लगना, अजीर्ण, स्वप्न दोष और किसी भी प्रकार के दर्द पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। यह हृदय को बल देती है और बल की वृद्धि भी करती है। नए वात रोगों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके सेवन से कीड़े नष्ट हो जाते हैं। शरीर में किसी भी तरह के कीड़े हों तथा रोग छूटने के बाद रही कमजोरी भी यह दूर कर देती है। छोटे बच्चों के और खून के बढ़े हुए रोगों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह दवा सभी इंद्रियों को उत्तेजित करती है, अतः किसी भी रोग में उत्तेजनार्थ इसका प्रयोग कर सकते हैं। बुढ़ापा आ जाने से मनुष्य के शरीर और इंद्रियों में कमजोरी आ जाती है। इसी तरह और भी कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये सब इसके सेवन से नष्ट हो जाती हैं। कभी कभी अन्न खाने की इच्छा नहीं होती है, पेट भारी मालूम पड़ता है तथा कठोर हो जाता है, हमेशा पेट टाइट रहता है, शरीर में आलस बना रहता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, डकारें बराबर आती रहती हैं, आँखों की कमजोरी भी कम हो जाती है, जीभ का स्वाद नष्ट हो जाता है, खाना खा लेने पर तुरंत उल्टी हो जाती है, उल्टी में मीठा रस युक्त पानी तथा तत्काल खाई हुई चीज निकल जाती है, कफ की ज़्यादा वृद्धि हो जाने के कारण आमाशय में पाचक पित्त की उत्पत्ति कम होती है। ऐसी दशा में अग्नितुंडी बटी देने से बहुत फायदा होता है, क्योंकि यह भूख बढ़ाने वाली और पाचन क्रिया को ठीक करने वाली है। अतः पाचन क्रिया को बढ़ाने के लिए, अन्नादि को पचाने के लिए इसके सेवन से अन्न आसानी से पचने लगता है और शेष जो भी कफ जो शरीर में होता है इसके सेवन से शांत हो जाता है। कब्जियत में, यकृत में कमजोरी आ जाने कारण पित्त स्त्राव में कमी आ जाती है, जिससे पाचक पित्त में विकार उत्पन्न हो जाता है। जठराग्नि मंद पड़ जाती है। फिर अन्न अच्छी तरह से नहीं पचने से कोष्ठों में कमजोरी आ जाती है। अन्न रह जाने के कारण पेट में दर्द तथा पतले दस्त होने लगते हैं। पचने वाला अन्न अगर हम खा लेते हैं और वो पचता नहीं है और दस्त में कई तरह से अपचित जो पचा हुआ नहीं है वो अन्न निकलने लगता है। ऐसी हालत में अग्नितुंडी बटी नींबू के रस के साथ देने से बहुत लाभ करती है। यकृत की वृद्धि हो जाने पर विशेषतः वात कफ प्रदान पांडु यानी पीलिया या यकृत विकार में कफ प्रदान होने के कारण आँख, मुंह, नाखून आदि सफ़ेद हो जाते हैं। गाल कुछ फूले हुए से दिखाई देने पड़ने लगते हैं। यकृत के चारों तरफ का किनारा कठोर हो जाता है, पेट भारी हो जाता है, आमाशय कमजोर हो जाता है, पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द हो जाता है, बाजरे के आटे में जल मिले हुए दाने के समान दस्त होते हैं, कब्जियत हो जाती है, विचार शक्ति में कमी आ जाती है, मन में अधिक बेचैनी होती है आदि लक्षण उपस्थित होने पर अग्नितुंडी बटी एक गोली वज्र क्षार चूर्ण एक मासा में मिलाकर गर्म जल के साथ देने से अत्यंत लाभ करती है। भोजन के पश्चात कुमारिया सब 1 तोला बराबर जल के साथ देने से सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। बड़ी आंत में गैस भर जाना, गैस का संचार ठीक से न होना तथा पित्त, पाचक पित्त में गर्मी हो जाने के कारण पाचन क्रिया में विघटन होने से आंतों में कमजोरी आ जाती है, जिससे खाया हुआ अन्न जहाँ के तहाँ वहीं रुका हुआ और अपचित अवस्था में पड़ा रहता है, पचता नहीं है, जिससे पेट में भारीपन बना रहता है, कोष्ठ में मीठा मीठा दर्द रहता है, मन अप्रसन्न रहता है, पेट फूल जाता है, डकारें आती हैं, अधोवायु की अच्छी तरह प्रवृत्ति न होना, जी मिचलाना, हरदम उल्टी करने की इच्छा रहना आदि लक्षण उपस्थित होने पर अग्नितुंडी बटी अजवाइन अर्क के साथ देने से बहुत शीघ्र फायदा करती है, क्योंकि इसमें कुचले का अंश विशेष है। अतः यह प्रधानतया वायु का समन करने के लिए, वायु का नाश करने के लिए
इसका उपयोग किया जाता है। इसका प्रधान कार्य डैमेज हुए, विकृत हुए गैस को नष्ट करके उसके उपद्रवों को शांत करना है। इसीलिए यह इस रोग में विशेष फायदा करती है। अंतःपुच्छ प्रदाह यानी कि अपेंडिसाइटिस की प्रारंभिक अवस्था में अर्थात पेट की दाहिनी पसली के आसपास पत्थर के समान कठोरता मालूम पड़ती है, और जहां यह कठोरता मालूम पड़ती है वहां पर कुछ ऊंचा हुआ भी उठा हुआ मालूम होने लगता है। कभी कभी इसमें इतने जोर के दर्द उठते हैं कि रोगी बेचैन हो जाता है, उल्टी भी होने लगती है और थोड़ा थोड़ा बुखार भी होने लगता है। ऐसी दशा में अग्नितुंडी बट्टी के प्रयोग से बहुत फायदा होता है। कफ प्रदान एवं उदर रोग में हाथ पैर मुख आदि में सफेदी आ जाती है, पेट कठोर और आगे को कुछ बढ़ा हुआ मालूम पड़ने लगता है, पैर और हाथों में अधिक सूजन हो जाती है, पेट में थोड़ा जल संचय भी होने लगता है, हृदय की कमजोरी हो जाती है तथा शरीर के सभी अवयवों में कमजोरी आ जाने के कारण वे अपने अपने कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं, जिससे शरीर में आलस्य बना रहता है, कोई भी काम करने की इच्छा या उत्साह नहीं होता है और मन में बराबर असंतोष तथा भ्रम बना हुआ रहता है। ऐसी स्थिति में अग्नितुंडी बट्टी के सेवन से उत्तम लाभ होता है। वातवाहिनी नाड़ियों का नाश हो जाने से हाथ पैर आदि अंगों में आक्षेप होने लगता है, जिससे रोगी कोई भी वस्तु हाथ से उठाने में असमर्थ हो जाता है तथा उन स्थानों में खून का संचार भी रुक जाता है। अतः हाथ पैर में झिनझिनी भरने लगती है तथा हाथ भारी और उसकी नसें सिकड़ी हुई मालूम पड़ने लगती हैं। ऐसी दशा में अग्नितुंडी बट्टी महारासनादि क्वाथ या महारासनादि अर्क के साथ एक एक गोली सेवन करने से काफी फायदा होता है। अग्नितुंडी बट्टी शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुद्ध विष, अजवाइन, त्रिफला, सज्जी खार, यवक्षार, चित्रक मूल की शाल, सेंधा नमक, जीरा सफेद भुना हुआ, सौवांचल नमक, समुद्र नमक, बायबिड़ंग, शुद्ध सुहागा कुछ और इसके साथ ही शुद्ध कुचला, जम्बीरी नींबू आदि के मिश्रण से यह गोलियां बनाई जाती हैं। अग्नितुंडी बट्टी की 1 से 2 गोली गर्म जल के साथ लेने से अत्यंत लाभ होता है। अग्नितुंडी बट्टी कई प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक कंपनियों द्वारा निर्मित की जाती है, जो कि आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर्स अथवा ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब